जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नमस्कार। 5 मई को आपका नीट का पेपर है और आ गया एनएमसी का जो नया सिलेबस आया था बच्चों, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी जो एनसीईआरटी में नहीं है। कुछ फैमिली थी जिसका वीडियो डाल रहे हैं और केवल उतना बेटा बताएंगे जिससे सवाल आएगा। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मैटर, बहुत सारे नोट्स। बस अब देखो बच्चा, तो ह्यूमन वेलफेयर में मेरे प्यारे बच्चों जो डिजीज दी है, मलेरिया एनसीईआरटी में है, फाइलेरिया एनसीईआरटी में है, टाइफाइड है, निमोनिया है, कॉमन कोल्ड है, अमीबियोसिस है, रिंगवर्म है, डेंगू चिकनगुनिया नहीं है। तो बच्चों आज हम आपको चिकनगुनिया कराने जा रहे हैं और डिजीज में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। साइलेंसर पूछा जाता है केवल किससे बीमारी होती है, कौन ट्रांसमिट करता है, सिम्टम क्या और ट्रीटमेंट क्या है। इसके अलावा भैया पीएचडी मत करना, सवाल नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सब प्यारे बच्चों के लिए एक छोटा सा नोट्स लेकर आए हैं और साइलेंसर हम लोगों ने क्या किया है कि इनको हम लोग 15-16 क्वेश्चन भी दे रहे हैं। तो पूरा एक्सप्लेन करने के बाद ये क्वेश्चन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप सॉल्व करना, कमेंट करना। अगर कमेंट करोगे तो उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलिए साइलेंसर फटाफट हम लोग ये काम कर देते हैं। और ये है हम लोगों का चिकनगुनिया। तो यहाँ तो आपने बना रखा है मॉस्क्यूटो, तो इसका मतलब मच्छर से रिलेटेड है। अच्छा, 2 फंडामेंटल बच्चों क्लियर कर लो कि कभी भी कोई आर्थ्रोपोड किसी डिजीज का काजल एजेंट नहीं होता है। मलेरिया इज नॉट काज्ड बाय फीमेल मॉस्क्यूटो एनाफिलिस, इट इज काज्ड बाय प्लाज्मोडियम। उसी तरह से बच्चों ये जो आपकी बीमारी है ना चिकनगुनिया, ये भी मॉस्क्यूटो से नहीं होती, मॉस्क्यूटो वेक्टर होता है। और वेक्टर सर होता है डिजीज ट्रांसमिटिंग एजेंट, पोस्टमैन होता है। जैसे पोस्टमैन चिट्ठी को ले आके आपको दे देता है ना, उस चिट्ठी में अच्छा लिखा खराब लिखा उसका इफेक्ट आपके ऊपर होता है। मॉस्क्यूटो की सेहत पे या पोस्टमैन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी आर्थ्रोपोड से बच्चों कोई डिजीज नहीं होती, डिजीज ट्रांसमिटिंग एजेंट होता है, वेक्टर होता है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये भी मॉस्क्यूटो से है। चलिए, तो पहला सवाल है डेफिनेशन, चिकनगुनिया इज वायरल डिजीज। देखो ये बच्चा, पहला क्वेश्चन याद रखना है कि ये बीमारी होती है वायरस से। इसका मतलब इस पर्टिकुलर वायरस के बारे में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो भैया ये वायरल डिजीज है, ठीक है ना, काज्ड बाय चिकनगुनिया वायरस। तो ये वायरल डिजीज है और वायरस का नाम है चिकनगुनिया वायरस। चलिए सर, अब जरा सा बच्चों को ट्रांसमिशन के बारे में बता दिया जाए। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन प्राइमरी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एडीज, फीमेल एडीज मॉस्किटो जो होगा वो इसको ट्रांसमिट। अच्छा बच्चों, एक चीज और समझ लो, कोई बीमारी मेल मॉस्क्यूटो से नहीं होती, सारी बीमारी फीमेल मॉस्क्यूटो से ही होती है। क्योंकि अगर उसको डिजीज को स्प्रेड करना है तो उसके माउथ पार्ट उसका क्या करे, छेद करे। जैसे डॉक्टर ब्लड टेस्ट करने से पहले सिरिंज लगा देता है ना, तो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट होना चाहिए। मेल मॉस्क्यूटो का नहीं होता, इसलिए ज्यादातर डिजीज ट्रांसमिटिंग एजेंट कौन से होते हैं, फीमेल मॉस्क्यूटो। वो चाहे क्यूलेक्स हो, चाहे एनाफिलीज हो, चाहे एडीज हो। तो यहाँ पर एक बात आपको याद रखना है कि ये मॉस्क्यूटो कौन सा होगा बच्चों, फीमेल मॉस्क्यूटो होगा, एडीज ग्रुप को बिलोंग करेगा। स्पीसीज कौन सी होगी सर, इजिप्टाई और एल्बोपिक्टस। तो दिस डिजीज इज काज्ड बाय वायरस, वेक्टर होगा मॉस्क्यूटो, वो भी होगा फीमेल, जीनस है एडीज और स्पीसीज दोनों कौन से, इजिप्टाई एंड एल्बोपिक्टस। चलिए सर नेक्स्ट, सिम्टम। तो बेटा बीमारी का लक्षण जानना जरूरी है। सडन म्यूटेशन की तरह होता है भैया, तुरंत हाई फीवर आ जाएगा और ज्वाइंट पेन बहुत ज्यादा होगा। और ज्वाइंट पेन को क्या बोलते हैं सर, आर्थ्राल्जिया। अच्छा, ज्वाइंट आर्थ्रोपोडा को ज्वाइंटेड अपेंडेजेस से बोलते हैं। मसल पेन होगा, हेडेक होगा और चकत्ते पड़ जाएंगे शरीर पर। तो अगर सडन फीवर हो जाए, चकत्ते पड़ जाए, सर दर्द करे, मसल में पेन हो, ज्वाइंट में पेन हो, तो समझ लो चिकनगुनिया का सिम्टम आ गया। चलिए दूसरा पॉइंट क्या लिखा सर, जॉइंट पेन इज ऑफन डेबिलिटेटिंग एंड कैन लास्ट फॉर वीक्स और इवन मंथ्स। मतलब आपने सर स्लाइड में इतना टफ वर्ड लिख दिया ना, अब हमारे बच्चों को बताइए इसका मतलब क्या है। सर जॉइंट पेन इतना सीवियर है कि इसकी वजह से कमजोरी या दुर्बलता, मतलब वो कोई काम करने लायक नहीं रह जाएगा, वहीं जहाँ पर है वहीं पे बैठा हुआ। अच्छा, मतलब हमको चिकनगुनिया हो तो हम भी नहीं पढ़ा पाएंगे ना। तो बेटा दुर्बलता इसका मतलब होता है, याद रख लो, इसका मतलब होता है दुर्बलता। यहाँ पे लिख दीजिए दुर्बलता, बच्चों को दिक्कत होती है। शरीर भैया कमजोर हो जाएगा और ये वीक और मंथ। अच्छा ये बताइए, किसी को एक हफ्ते में सही होगा, किसी को महीना लग जाएगा, ऐसा क्यों होता है सर? ये इम्यूनिटी पे डिपेंड, इट डिपेंड्स ऑन द बॉडी इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, 100% रेजिस्टेंस, है ना।
तो इम्यूनिटी का मतलब वही समझ ले, रोग से लड़ने की क्षमता जी, किस में ज्यादा है किस में कम है। हेंस चिकनगुनिया व्हिच मींस दैट व्हिच बेंड्स इन द, ये देखिए अब फिर आपने अंग्रेजी इतनी टफ लिख दी, ये कौन सी लैंग्वेज है भैया? सर ये जहाँ से ये वर्ड लिया गया है मैकोंडे लैंग्वेज, ये तंजानिया में सबसे पहले केस डिटेक्ट हुआ था। तो तंजानिया अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में है, वहाँ का इसका मतलब ये language है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ज्यादा बीमारी होती जी होगी। हाँ। ठीक है, चलिए जी। तंजानिया से रिलेटेड ये टर्म हो गया। जी इंक्यूबेशन पीरियड, बच्चों देखो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। हम किसी को एक झापड़ मारे और हमें झापड़ मारने और उसके आंसू निकलने के बीच में जो गैप होता है इंक्यूबेशन पीरियड। कोई भी काजल एजेंट जब बॉडी के अंदर जाए और डिजीज का पहला सिम्टम अपीयर हो, दैट इज कॉल्ड एज इंक्यूबेशन पीरियड। और इंक्यूबेशन पीरियड में सर बहुत ज्यादा वेरिएशन दिया जी है। हाँ। तो बच्चे 3 to 6 डेज नॉर्मली, जी हाँ। अब वो 2 Average to है ये। 8 डेज एवरेज भी कर सकते हैं, तो 3 to 6 डेज का इसका हुआ इंक्यूबेशन पीरियड। जी हाँ। अब डायग्नोसिस मतलब कैसे डायग्नोज करेंगे इसको, राइट? तो कंफर्म थ्रू लेबोरेटरी, लैब में कर लेंगे, जी हाँ। इंक्लूडिंग पीसीआर। बच्चों ये पीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना पेपर नहीं बनता, बायोटेक में पढ़ा होगा। जी। पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, कमेंट करके बताओ पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन में कौन कौन से स्टेप होते हैं? कितने स्टेप होते हैं सर? 3 स्टेप। तीनों स्टेप का नाम लिखना, सीक्वेंस में लिखना, कई बार सवाल पूछा गया है। सीरोलॉजिकल, इसमें प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी, तो एंटीजन है तो रोग से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनेगी। और एंटीबॉडी क्या होता है? प्रोटीन होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। और इसको हम बताते हैं, इसका आर्डर बता दो, तो हम इसको बताते थे जेम्ड, GAMDE, ये तो होता है। जी हाँ। ये IgG सबसे ज्यादा होता है क्या? उसके बाद IgA, IgM, IgD, IgE। जी। 2 सवाल बताओ भैया कमेंट करके। पहला सवाल ये बताओ कि कौन सी एंटीबॉडी इसमें एलर्जी के लिए है और कौन सी एंटीबॉडी हम लोग मदर मिल्क से लेते हैं, और मदर मिल्क से जब एंटीबॉडी लेते हैं तो वो किस तरह की इम्यूनिटी क्रिएट करता है। ये बच्चों से, हमारी आदत है बच्चों से पूछने की, पेपर इन्हीं को देना है। चलिए सर ये भी हो गया। अब ट्रीटमेंट बता दीजिए जरा सा। जी, तो ट्रीटमेंट में सर कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग तो है नहीं इसके लिए। तो इसमें सिम्टोमेटिक सपोर्टिव केयर जो है ये इसका मेन ट्रीटमेंट है। सपोर्ट का मतलब जो सिम्टम आ जाए दवा देके उस सिम्टम को दूर करो। जी हाँ। भैया देखो ध्यान सुनो, हमें जब वायरल डिजीज होती है डॉक्टर यही कहते हैं भैया इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, तो अपना काम करके जाएगा। तो सेकेंडरी क्या करते हैं बेटा, सेकेंडरी बॉडी कमजोर और ना हो और आपको जो दर्द या जो चीज हो रही है उससे आपको आराम मिले, इसके लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं। चलिए सर। पेशेंट्स आर एडवाइज्ड टू टेक रेस्ट एंड मेंटेन हाइड्रेशन। रेस्ट तो हमसे हो नहीं पाता, तो भैया हो जाए तो रेस्ट करना पड़ेगा आदमी को। हाइड्रेशन का मतलब पानी की मात्रा प्रचुर बॉडी के अंदर रहे। चलिए, अच्छा इसीलिए ड्रिप चढ़ा देते हैं अस्पताल में। हाँ। प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन तो मोटी मोटी बात है, मच्छर से बचो। जी जी। तो ये कह रहे हैं प्रिवेंशन स्ट्रेटजी फोकस ऑन कंट्रोलिंग मॉस्किटो पॉपुलेशन, वेक्टर कंट्रोल, मतलब आप किसी तरह से उसको डेवलप मत होने दीजिए, मच्छर खत्म करिए, है ना। अब इसमें ओडोमॉस वगैरह रेपेलेंट हो गया, और ये ऐसी शर्ट पहनिए जो फुल स्लीव की शर्ट है, और इसके बाद मच्छरदानी लगा लीजिए, और ताकि आपका एक्सपोजर कम से कम हो। जी। अच्छा सर यहाँ पे एपिडेमिक्स दिया है जी। एक देखिए सर होता है एंडेमिक। जी हाँ। एक क्या होता है? एंडेमिक। एक होता है एपिडेमिक ना जी। और एक पैंडेमिक। एक पैंडेमिक जी। तो बेटा समझ लो पूरी ग्लोबल हो जाए, बहुत ज्यादा हो तो पैंडेमिक, कुछ एरिया में बहुत ज्यादा हो एपिडेमिक, और अगर एक पर्टिकुलर रीजन में हो तो एंडेमिक। जैसे कंगारू इज एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलिया। वैसे एक और डिजीज थी ग्वाइटर, ज्यादातर हिली एरिया में होता है। तो चिकनगुनिया आउटब्रेक्स हैव वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग अफ्रीका, एशिया एंड अमेरिका। तो एंडेमिक बहुत कम जगह होगी, एपिडेमिक ग्लोबल लेवल पे हो जाएगी, सॉरी पैंडेमिक ग्लोबल, और ये एंडेमिक जो है दोनों के बीच में इसका स्प्रेड होगा। चलिए, लिमिटेड रीजन। वायरस कैन कॉज लार्ज स्केल एपिडेमिक्स विद सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ इंप्लीकेशंस। चलिए कोई खास बात नहीं। हाँ, क्वेश्चन कराएंगे नहीं बाबू लोग, आपको 15-16 सवाल दे रहे हैं इस क्वेश्चन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको आप बच्चे लोग सॉल्व करोगे। तो सर मोटी मोटी बात है, ज्वाइंट पेन है जी, हेडेक है, रैश पड़ जाएंगे, मॉस्किटो वेक्टर है जी, फीमेल मॉस्किटो है जी, एडीज है जी। स्पीसीज कौन कौन सी है? इजिप्टी और एल्बोप्टेक्स। ठीक है, दोनों स्पीसीज। इंक्यूबेशन पीरियड बता दिया हम लोगों ने कितने दिन का है? 3 to 6 डेज। और वर्ल्ड के कुछ रीजन में है, अफ्रीकन कंटिनेंट में, अफ्रीका में मेनली। और इसके बाद और क्या बताया? इसका जो आरएनए होता है कैसा होता है ये बताइए। ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हमें लगता है एड्स वायरस का भी होता है, लेकिन अपीयर होता है डबल स्टैंडर्ड क्योंकि फोल्डेड होता है, 2 स्ट्रैंड्स रहते हैं इसके। और बेटा याद रखो कि ज्यादातर
एनिमल वायरस में डीएनए होता है, प्लांट वायरस में आरएनए होता है। लेकिन ऐसे वायरसेस जिसमें आरएनए होता है, अगर वो ह्यूमन में डिजीज काज करते हैं तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। जी। ठीक है ना? तो कैसा लगा ज़रूर बताओ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सवाल दिए, इनको सॉल्व करो और कहोगे तो हम लोग इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे और अगले उसमें हम लोग डेंगू लेकर आएंगे। क्यों सर? जी सर। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। डिजीज़ में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, काजल एजेंट पढ़ना है, ट्रांसमिट किससे होता है, वायरस कैसा है, और सिम्टम कहाँ आता है और कहाँ कहाँ ये बीमारी पाई जाती है, इतना सवाल पूछा जाएगा, इसलिए इससे परेशान होने की कोनो ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहोगे तो आप सब प्यारे बच्चों के लिए एनएमसी के नए सिलेबस के आधार पर आपकी नई टेस्ट सीरीज शुरू कर दी जाएगी, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।